हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन का विविध प्रश्नावली का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x + y = 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई रेखा है ए बी, इसका निर्देशांक है -1, 1 और 5, 7 और इस रेखाखंड को रेखा x + y किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मान लेते हैं ये अगला कोई रेखा है सी डी और इसका समीकरण है x + y = 4। तो हमको बताना है कि ये जो सी डी रेखा है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम इस तरह का अनुपात निकालते हैं तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक इसको हम मान लेंगे k और इसको मान लेंगे हम एक k और एक अनुपात विभाजित हो रहा है। ये बिंदु होगा x1 y1, ये बिंदु हो जाएगा x2 y2। तो सबसे पहले हम इसमें c का निर्देशांक निकालेंगे और c का निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का x, y। तो विभाजन सूत्र से होता है विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें m1 हमारा क्या हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2, यानी कि हमको c का निर्देशांक निकालना है x y। तो यहाँ हम लिख लेंगे c का निर्देशांक x, y बराबर फॉर्मूला पहले m1 x2 प्लस m2 x1। तो m1 बराबर की होगा, हम यहाँ क्या लिखेंगे, गुणे x2 है 5, फिर प्लस m2 है 1 और x1 है इसमें -1, तो यहाँ पर -1 लिख लेंगे, फिर बटे m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो गया, फिर कॉमा m1 y2, तो m1 की जगह k होगा, y2 है 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर प्लस m2 है 1 और उसके बाद y1 है 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, बट्टे m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। अब k से 5 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5k, 1 और -1 गुणा करेंगे तो -1 बटे k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 7 को k से गुणा करेंगे 7k प्लस 1 बटे k प्लस 1। ये हो गया बिंदु C का निर्देशांक। ये जो सी डी रेखा है ये बिंदु C से होकर के जा रही है, यानी कि जो बिंदु C का निर्देशांक है, जो x और y का मान है, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु C रेखा CD से होकर जाती है। तो समीकरण है CD का x + y = 4। तो जब भी हम निर्देशांक निकालते हैं x का मान होगा, ये y का मान होगा, तो x जगह हम लिख देंगे 5k - 1 बटे k प्लस 1, फिर यहाँ प्लस y हम लोग का 7k प्लस 1 बटे k प्लस 1 और बराबर में हो जाएगा 4। अब दोनों का आधार समान है, हर समान हो तो एलसीएम हो जाएगा k प्लस 1 और ऊपर वाले को ऊपर को वैसे लिख देंगे, तो 5k - 1 और फिर प्लस 7k प्लस 1 बराबर 4। 5k और 7k हो जाएगा 12k, 12k हो गया, -k -1 और +1 दोनों कट गया, कैंसिल हो गया, और k प्लस 1 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4k और 4 एकम 4। अब हम 4k को लाते हैं बाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो 12k - 4k बराबर 4। 12 में 4 घटाएंगे बचेगा 8, k बराबर 4, तो k बराबर हो गया 4/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो k बराबर निकल गया 1/2। और हम लोगों ने अनुपात माना है k और 1 का अनुपात, तो अगर हम k/1 लिखते हैं
तो 1/2/1 हो जाएगा, तो 2 तो नीचे 1 गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/2। क्वेश्चन 14 है कि बिंदु 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 की 2x - y = 0 की अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये AB रेखा है, जिसका समीकरण है 4x + 7y और +5 = 0, और यह दिया हुआ कि 2x - y = 0 की अनुदिश दूरी ज्ञात करना है, और बिंदु 1,2 है। तो ये मान लेते हैं बिंदु C है, ये D है, CD रेखा हो गया, और CD का समीकरण है 2x - y = 0, और हमको बताना है कि बिंदु 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 की इससे दूरी की अनुदिश, यानी कि जो ये बिंदु है 1,2 इसी रेखा पर है, तो हमको इससे दूरी बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो CD है और AC है, दोनों बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हम दोनों समीकरण को हल करके C का निकालेंगे निर्देशांक, और D का निर्देशांक है, तो जब C का निर्देशांक निकल जाएगा तो हम दूरी सूत्र से इसको हल कर देंगे। तो पहला समीकरण हम लोग का इसमें है 4x + 7y + 5 = 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा है 2x - y = 0। तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इसको हम हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो अगर y को ले आए दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा 2x, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 4x + 7y + 5 = 0। यहाँ हो गया 4x + y = 2x है, तो यहाँ 7 गुणे y की जगह लिखेंगे 2x + 5 = 0। तो 4x + 7 दूनी 14x और +5 = 0। 14x और 4x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18x + 5 = 0। 5 को लाते हैं दाएं साइड, तो 18x बराबर हो गया -5, तो x बराबर -5/18। अब x का मान निकल गया -5/18। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में, तो y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का y बराबर 2x, और x का मान निकला है -5/18, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे -5/18। 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो हो गया -5/9, ये निकल गया y का मान। तो बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा, C का निर्देशांक x है -5/18 और y है -5/9। तो हमको बताना है इसके बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिख लेंगे बिंदु 1,2, D का निर्देशांक है 1,2 और C का निकला है हम लोग का -5/18 और -5/9, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो बिंदु 1,2 तथा -5/18, -5/9 के बीच की दूरी, तो जो इसके बीच की दूरी होगी ये CD होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे CD बराबर, दूरी सूत्र लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें इस बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो सबसे पहले x2 - x1, तो x2 की जगह लिखेंगे -5/18, फिर माइनस x1 है 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 है -5/9, और फिर माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसका एलसीएम 18 होगा, तो 18 कम 18, तो -5 - 18 हो जाएगा -23/18 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 9 दूनी 18, तो -5 - 18 ये भी होगा -23/9 का होल स्क्वायर, और पूरे का रूट, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं
23/18 लिख सकते हैं 23/9 गुणे 2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। अब 18 को हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 9 गुणे 18 और पूरे का स्क्वायर पहले से है और प्लस यहाँ हो गया 23/9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों में 23/9 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें से हम रूट के अंदर 23/9 का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा हम लोग का 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया 1 का स्क्वायर। अब जब यहाँ स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 23/9 और रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ एलसीएम होगा 4, 4 एकम 4, 4 1 5, तो 23/9 और रूट में 5/4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, तो 9 दूनी हो जाएगा 18, यानी कि 23/18 अंडर रूट 5 इकाई। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 15 लिखा है कि बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु पर दिए बिंदु से 3 इकाई की दूरी है। तो इसमें रेखा की दिशा ज्ञात करना है, यानी कि हमको रेखा की ढाल निकालना है, m का मान निकालना है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का x अक्ष, ये है y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। इसमें लिखा है कि बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु पर दिए बिंदु से 3 इकाई पर दूरी है। तो एक समीकरण हम एक रेखा खींच लेते हैं और इसका समीकरण होगा x + y = 4 और इसमें दिया हुआ है कि बिंदु -1,2, तो -1,2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये बिंदु होगा दूसरे चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश सभी प्लस होते हैं, दूसरे में x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, तो ये इसमें होगा हम लोग का -1,2, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये हम लोग का B है और ये एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक का निर्देशांक है -1,2 और फिर लिखा हुआ है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिए गए बिंदु से 3 इकाई की दूरी है, यानी कि ये जो बिंदु है -1,2 प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी ये हो जाएगी 3 इकाई। तो हमको इसमें बताना है कि बिंदु 1,2 से खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, माना रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तथा यह बिंदु -1,2 से होकर जाती है। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, फॉर्मूला होता है कि बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा, x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण होगा x - x1 बटे cos थीटा बराबर y - y1 बटे sin थीटा बराबर r, जहाँ इसमें जो r है ये बिंदु x y और x1 y1 के बीच की दूरी है, x y और x1 y1 के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r, यानी कि ये कितना है 3 है, 3 इकाई है। ये हम लोग का हो गया एक्स वाई, ये हो गया x1 y1, या इसको हम x y मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान सकते हैं, और इसके बीच की दूरी 3 इकाई जो
r के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिंदु, ये हम लोग का है -1,2, -1,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये हम लोग समीकरण यूज करेंगे। इसमें ये हम लोग का x1 है, ये है y1। तो पहले लिखेंगे x माइनस x1 की जगह लिखेंगे -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बटे कॉस थीटा बराबर फिर y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह 2 है बटे साइन थीटा और बराबर r की जगह हम लिखेंगे 3। अब हम इन दोनों को 3 के बराबर अलग लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं x प्लस 1 बटे कॉस थीटा बराबर 3। कॉस थीटा को लेते हैं दाएं साइड में, तो x प्लस 1 बराबर 3 कॉस थीटा। और इसमें से x का मान निकालते हैं तो +1 हो जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस 3 कॉस थीटा। उसी तरह फिर y माइनस 2 बटे साइन थीटा बराबर 3 लिख के y का मान निकालेंगे, तो y माइनस 2 बटे साइन थीटा बराबर 3। साइन थीटा को लेते हैं दाएं साइड में, तो y माइनस 2 बराबर हो गया 3 साइन थीटा। फिर -2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो गया, तो y बराबर हो गया 2 प्लस 3 साइन थीटा। अब ये निकल गया हम लोग का प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक, सी का निर्देशांक निकला है। अब ये जो सी का निर्देशांक है यानी कि x और y का जो मान निकला है, ये इस जो रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 को संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये जो x प्लस वाई बराबर 4 है ये रेखा बिंदु सी से होकर जा रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि बिंदु x का मान निकला है -1 प्लस 3 कॉस थीटा और ये y का मान निकला है 2 प्लस 3 साइन थीटा। रेखा x प्लस वाई बराबर 4 को संतुष्ट करेगी, तो रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, x बराबर लिखेंगे हम लोग -1 प्लस 3 कॉस थीटा प्लस y की जगह लिखेंगे 2 प्लस 3 साइन थीटा बराबर 4। इसमें पहले लिख लेते हैं 3 कॉस थीटा, फिर उसके बाद प्लस 3 साइन थीटा, 2 में से घटाएंगे बचेगा 1 बराबर 4। 1 को जाता है दाएं साइड, 4 में से घटाएंगे बचेगा 3, तो हो जाएगा हम लोग का 3 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 3। अब इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। अब हम दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, तो जब दोनों पक्षों में वर्क करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर 1 का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर लिख देंगे, तो पहले a स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2ab, तो 2 गुणे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा बराबर 1 का स्क्वायर हो गया 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस, अब यहाँ है 2 कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो इसके लिए लिख सकते हैं लोग साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर 1। 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, 1 में से घटाएंगे 0, तो साइन 2 थीटा बराबर हो गया 0। अब साइन में 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान या 180 का मान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग का साइन 2 थीटा बराबर साइन 0 डिग्री या साइन पाई। तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 0 या 2 थीटा बराबर पाई। तो थीटा बराबर हो गया 0, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 0 बटे 2 0 होगा, और इसको ले जाएंगे दाएं साइड तो थीटा बराबर हो गया पाई बटे 2। ठीक है, तो इसमें थीटा बराबर 0 निकला है और पाई बटे 2 निकला है। इसका मतलब कि जो रेखा है या तो x अक्ष के समांतर होगी या y अक्ष के समांतर होगी, और ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन 16 लिखा है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1,3 और -4,1 है। त्रिभुज के पाद समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले एक बना लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। मान लेते हैं इसमें ये का निर्देशांक इसमें लिखा है समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु, यानी कि ये कर्ण है ए बी और इसका जो अंतिम बिंदु है ए और बी, इसका निर्देशांक दिया है 1,3 और -4,1। तो हमको बताना है इसमें BC का समीकरण और AC का समीकरण। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो BC है, BC रेखा इसकी ढाल M है। तो पहले लिख लेंगे माना BC रेखा की ढाल M है। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं BC रेखा का समीकरण। अब यहाँ पे जो BC रेखा है ये -4,1 से होकर जा रही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे रेखा BC का समीकरण। तो फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। तो y माइनस इसमें ये x1 है, ये y1 है, तो x1 माइनस का 4 है और y1 1 है। तो y1 की जगह 1 लिखेंगे बराबर m गुणे, यहाँ हो जाएगा x माइनस x1 है माइनस का 4। तो जब -4 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ये हम लोग का निकल गया BC रेखा का समीकरण। अब ये जो BC रेखा है ये हम लोग का हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो BC रेखा जो है ये x अक्ष के समांतर है। तो अगर कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो रेखा की ढाल जो होती है m बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे BC रेखा x अक्ष के समांतर है, अतः रेखा की ढाल m बराबर 0। जब m बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0 गुणे x प्लस 4। तो पूरा 0 हो गया। तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर हो गया 1, यानी कि रेखा BC का समीकरण होगा y बराबर 1। अब यहाँ पे हमको फिर निकालना है AC का समीकरण। अब यहाँ पे जो ये AC है ये 1,3 से होकर जारी है, ये मान लेते हैं AC रेखा है और जो AC रेखा है ये y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो कोई भी अगर रेखा y अक्ष के समांतर जब जाती है तो इसमें केवल x का मान होता है। जैसे कि x बराबर 3 लिखा है, तो जब x बराबर 3 पर हम कोई इसमें ग्राफ खींचेंगे तो ये हमेशा y अक्ष के समांतर होगा। या y बराबर 2 दिया हुआ है, तो y बराबर जब 2 दिया रहेगा तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ 2 से हो जाएगा और x अक्ष के समांतर होगा। तो जब ये AC रेखा y अक्ष के समांतर है तो इसमें x बराबर 1 है, तो इसका रेखा का समीकरण हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है जो AC है 1,3 से होकर जारी है, यानी कि x बराबर इसमें 1 है और y बराबर 3 है। और हमको बताना है AC का समीकरण। तो जो AC है x अक्ष के y अक्ष के समांतर है, तो जब y अक्ष के समांतर होगी तो x का मान 1 है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC y अक्ष के समांतर है। जब AC y अक्ष के समांतर होगी तो x बराबर हो जाएगा 1। तो BC रेखा का समीकरण होगा y बराबर 1 और AC रेखा का समीकरण होगा x बराबर 1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17 में लिखा है किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3,8 का रेखा x प्लस 3 बराबर 7 से प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम लोग का ये रेखा है AB और इसका समीकरण है x प्लस 3y बराबर 7 और ये एक रेखा हो गया हम लोग का CD, ये CD रेखा हो गया और C का निर्देशांक मान लेते हैं ये 3,8 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3, 8 का रेखा x प्लस 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का रेखा हो गया x प्लस 3y बराबर 7 और ये बिंदु है 3,8। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा जितना दूरी पे ये बन रहा है, मान लेते हैं ये हम लोग का C है, तो जितना दूरी पे बनेगा उतना ही दूरी पे ये भी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें यानी कि हमको D का निर्देशांक निकालना है, तो D का निर्देशांक हम मान लेते हैं ये भी, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये D पे बन रहा है, तो हमको बताना है D का निर्देशांक क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो समीकरण दिया है x प्लस 3y बराबर 7, यहाँ पे लिखा है x प्लस 3y बराबर 7, ये ए बी रेखा का समीकरण है। तो इससे पहले हम निकालते हैं रेखा की ढाल। तो उसके लिए पहले हम x को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 3y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 7। अब 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3 एक्स प्लस 7/3। यह निकला हुआ है ए बी रेखा का। जब ढाल निकालेंगे तो ए बी रेखा की ढाल हो जाएगी माइनस का 1/3। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी की ढाल बराबर माइनस का 1/3। अब यहाँ पे ये जो C है, जब इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो इस पर लंब होगा, तो इसमें जो C है ये ए बी पर लंब है, तो लंब होगा तो दोनों का जो ढाल होगा उसका गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि C लंब है ए बी पर, इसलिए C की ढाल गुणे ए बी की ढाल बराबर -1। तो C की ढाल को हम मान लेते हैं m, ए बी का ढाल है माइनस का 1/3 बराबर -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 पर जाएंगे दाएं साइड, तो m बराबर निकल गया 3। तो इसमें ये C रेखा का ढाल निकल गया 3। अब हम ये जो C रेखा है बिंदु 3,8 से होकर जा रही है, तो हम इसका निकाल लेते हैं समीकरण। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बिंदु 3,8 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। तो आप लिख लेंगे y माइनस y1 है 8 बराबर m निकला है 3 और x माइनस x1 है 3। तो हो जाएगा y माइनस 8 बराबर गुणा करेंगे 3x माइनस 9। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3x को लाते हैं बाएं साइड, -8 को लाते हैं दाएं साइड में, तो हो जाएगा माइनस का 3x प्लस y बराबर -9 और प्लस 8। तो हो जाएगा -3x प्लस y बराबर माइनस का 1। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, इसको ऐसे रख देते हैं, इस वाले समीकरण को मान लेते हैं जो पहले से दिया था समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब ये निकल गया, ये तो ए बी का समीकरण दिया x प्लस 3y बराबर 7, और ये निकला हम लोग का सी डी का समीकरण। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो जहाँ काटते हैं वही उसका हल होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ई का निकालेंगे निर्देशांक, यानी कि दोनों समीकरण को हल करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो ये समीकरण हम लोग का 2 है और यहाँ पे है समीकरण 1। तो दोनों को हम लिख लेते हैं यहाँ समझने के लिए। ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा है x प्लस 3y बराबर 7। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। तो इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x में हम 3 से, जो समीकरण 1 है इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और यह माइनस का 3x, और दोनों को जोड़ देंगे तो x कट जाएगा और y निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 3 तरीके 9y बराबर 3 7 21, और समीकरण 2 हम लोग का 3x माइनस का 3x प्लस y बराबर -1। इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट गया, 9y और y हो जाएगा 10y, और 21 में से 1 घटाएंगे बचेगा 20। तो 10 से 20 कट गया 2 बार में, तो y का मान निकल गया 2। अब हम y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में और x निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का x प्लस 3y बराबर 7
और y का मान निकला है 2, तो हो जाएगा x प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7, 3 दूनी 6, 7 में 100 घटाएंगे 1, तो x का मान निकल गया 1। यानी कि E बिंदु का निर्देशांक x बराबर 1 और y बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे E का निकला है 1,2 निर्देशांक। अब इसमें ये C का प्रतिबिंब बन रहा है D पर, यानी कि E से जितना C का दूरी है उतना E से D का भी दूरी होगा, तो E इसका मध्य बिंदु होगा। अब यहाँ मध्य बिंदु का निर्देशांक हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे E रेखा CD का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से फॉर्मूला होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें ये हम लोग का xy है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो xy की जगह हम लिखेंगे 1,2, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2 बराबर x1 प्लस x2, तो x1 3 है और x2 a है, तो 3 प्लस a बटे 2, फिर y1 प्लस y2, y1 8 है और y2 b है, तो 8 प्लस b बटे 2। अब इसमें हम संगत अवयव की तुलना करेंगे, x का x के साथ तुलना करेंगे और y का y के साथ तुलना करेंगे। तो जब संगत अवयव की तुलना करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस a बटे 2, 2 को लाएंगे बाएं साइड, तो 2 एकम 2 बराबर हो गया 3 प्लस a, 3 को लाएंगे बाएं साइड, 2 माइनस 3 बराबर a, तो a बराबर निकल गया माइनस का 1। उसी तरह फिर यहाँ भी तुलना करते हैं 8 प्लस b बटे 2 को 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का तब 8 पहले इसको लिख लेते हैं, 2 बराबर 8 प्लस b बटे 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 बराबर 8 प्लस b, 8 को लेंगे बाएं साइड, तो 4 माइनस 8 बराबर b, तो b बराबर निकल गया माइनस का 4। तो हमको बताना है ये जो प्रतिबिंब बिंदु है इसका निर्देशांक, तो a बराबर इसका a बराबर निकला है -1 और b बराबर निकला है -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक a बराबर है -1 और b बराबर निकला है -4, तो -1 -4 ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 18 में क्या किया, यदि रेखाएं y बराबर 3x प्लस 1 और 2i बराबर x प्लस 3 रेखा y बराबर x प्लस 4 पर समान रूप से आनत हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसका डायग्राम। मान लेते हैं ये रेखा है जो दिया है y बराबर mx प्लस 4, इसका समीकरण है, और इन दोनों रेखाओं पर ये दोनों रेखाएं समान रूप से आनत है, मतलब समान रूप से झुकी हुई हैं। तो मान लेते हैं ये हो गया y बराबर इसका समीकरण 3x प्लस 1 इस रेखा का, और दूसरे रेखा का समीकरण हो गया 2y बराबर x प्लस 3, और ये समान रूप से झुकी है, तो मान लेते हैं ये भी थीटा कोण पे झुकी है और ये भी होगा थीटा कोण पे झुकी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा की ढाल निकालेंगे और इस रेखा की ढाल निकालेंगे, और दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 गुणे m2 मोड में। तो इसमें हम tan थीटा निकालेंगे, इसमें भी tan थीटा निकालेंगे, और दोनों का ढाल समान है तो दोनों को बराबर करके हम लोग हल करेंगे। तो पहले समीकरण में दिया है y बराबर 3x प्लस 1, तो इसमें रेखा की ढाल होगी, इसको मान लेते हैं हम लोग m1, तो m1 बराबर हो गया 3। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 4, इसमें ये दोनों रेखा, इसका नाम देते हैं हम लोग a b और c। तो इसमें ए बी और बी सी थीटा कोण पे झुकी हुई है, तो पहले हम बी सी का ढाल निकालेंगे। तो इसमें जो बी सी की ढाल होगी
इसको मान लेते हैं, ये तो पहले से m दिया है, तो यहाँ पे हो गया m2 बराबर m। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेखा AB तथा BC एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। तो tan थीटा बराबर होगा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तो 1 माइनस m1 की जगह 3 है, पहले है सॉरी m1 माइनस m2, m1 यहाँ 3 होगा और m2 की जगह m है तो यहाँ m लिख लेंगे बटे 1 प्लस m1 m2। तो m1 की जगह 3 और m2 की जगह m, तो होगा tan थीटा बराबर 3 माइनस m बटे 1 प्लस 3m। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब यहाँ पे ये जो तीसरा रेखा है 2y बराबर x प्लस 3, इसका हम निकाल लेते हैं रेखा की ढाल। लिख लेंगे पुनः 2y बराबर दिया हुआ है x प्लस 3, 2 को ले आते हैं दाएं साइड में, तो y बराबर हो जाएगा 1/2x और प्लस 3/2। तो रेखा की ढाल हो जाएगा हम लोग का 1/2। अब यहाँ पे BC और AC भी थीटा कोण के साथ एक साथ झुका हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः AC तथा BC एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा तो हम लोग का tan थीटा बराबर, इसमें ये हो गया, मान लेते हैं हम लोग का m1 है, इसमें इस वाले समीकरण का रेखा का ढाल m1 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं m2। तो m1 बराबर BC की ढाल m है, तो m हो जाएगा, फिर माइनस, और जो m2 है ये हम लोग का AC रेखा की ढाल है, तो इसका निकला हम लोग का 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/2, फिर बट्टे 1 प्लस m1 गुणे m2, तो 1 प्लस m गुणे 1/2। तो tan थीटा बराबर, इसका एलसीएम 2 होगा, यह हो जाएगा 2m माइनस 1/2, और m में 1 से गुणा करेंगे m होगा, यहाँ भी होगा 2 एकम 2, तो 2 प्लस m/2, 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा बराबर हो गया हम लोग का 2m माइनस 1/2 प्लस m। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 में भी बायां पक्ष tan थीटा है और ये भी tan थीटा है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो हो जाएगा हम लोग का 2m माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, 2m माइनस 1/2 प्लस m बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1/1 प्लस 3m, 3 माइनस m/1 प्लस 3m। इसको भी हम लोग पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस m को इधर ले जाएंगे, 1 प्लस 3m को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 2m माइनस 1 गुणे 1 प्लस 3m बराबर, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस m गुणे 2 प्लस m। तो 2m से 1 गुणा करेंगे, हो गया 2m, फिर 2m से 3m में, तो 3 दूनी 6 m स्क्वायर, माइनस 1 से 1 में माइनस का 1, फिर माइनस 1 से 3m में माइनस का 3m बराबर, फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 3 से गुणा करेंगे m में तो 3m, फिर माइनस m से गुणा करेंगे 2 में, माइनस का 2m, और माइनस m से m में गुणा करेंगे तो माइनस का m स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 6m स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, 2m और माइनस का 3 घटाएंगे बचेगा माइनस का m, हो गया माइनस 1 बराबर, यहाँ माइनस m स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 3m प्लस का 3m और माइनस 2m घटाएंगे बचेगा m और प्लस 6। अब इन तीनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो गया 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1, साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस का m स्क्वायर, ये हो गया माइनस m और ये हो गया माइनस का 6,
बराबर 0। तो 6m² और प्लस m² हो जाएगा 7m² -m हो जाएगा माइनस का 2m और -1 और -6 ये होगा माइनस का 7 बराबर 0। अब इसमें हमको निकालना है m का मान। तो m का मान निकालने के लिए अब ये तो गुणनखंड हो नहीं पाएगा, तो हम इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। तो इसमें जो समीकरण हम लोग का है द्विघात समीकरण 7m² माइनस 2m माइनस 7 बराबर 0, और इसकी तुलना हम करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर हो जाएगा 7, b बराबर होगा माइनस का 2 और c बराबर होगा माइनस का 7। तो इसमें x की जगह m है, तो m बराबर हम लिखेंगे माइनस, b बराबर है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो b की जगह -2 का होल स्क्वायर फिर -4 गुणे a की जगह है 7 और c की जगह है माइनस का 7 बटे 2a। तो 2 गुणे ये बराबर है 7। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस माइनस -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 7 7 49, 49 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 196 बटे 7 दूनी 14। तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 बटे 14। और जब 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 10 अंडर रूट 2 बटे 14। इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले में से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 फिर प्लस माइनस 2 पचे 10 और बटे नीचे हो गया 14। 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो m का मान निकल जाएगा 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 बटे 7। क्वेश्चन 19 है कि यदि एक चर बिंदु p, x, y की रेखाओं x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 से लांबिक दूरियों का सदैव योग 10 रहे, तो दर्शाइए कि p अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करती है। यानी कि हमको निकालना है इसमें इसका समीकरण। तो पहले मान लेते हैं ये पहला समीकरण हम लोग का है x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा है 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर, जिसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसमें लिखा है कि लांबिक दूरियों का योग 10 है बिंदु p x, y से। तो पहले हम क्या करते हैं, बिंदु p x, y से इस समीकरण की दूरी निकालेंगे लांबिक दूरी, फिर p x, y से दूसरे समीकरण की दूरी निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं बिंदु p x, y से पहले रेखा की दूरी, यानी कि ये पहला रेखा है, पहले समीकरण की दूरी। तो फॉर्मूला होता है d बराबर a x1 प्लस by1 प्लस c बटे रूट में a² प्लस b²। तो इसमें पहले की दूरी निकालना है तो इसको मान लेते हैं d1। तो d1 बराबर, अब इसमें a और जो b होता है, ये जो पहला रेखा का समीकरण है, इसमें x का गुणांक और y का गुणांक, x का गुणांक a होगा, y का गुणांक b होगा। तो कैपिटल A बराबर इसमें 1 हो जाएगा और b बराबर भी 1 होगा और c बराबर होगा माइनस का 5। और x1 y1 है जिस बिंदु से हम दूरी निकाल रहे हैं, तो x1 की जगह x लिखेंगे, y1 की जगह y लिखेंगे। तो d बराबर हो जाएगा a की जगह लिखेंगे हम लोग 1 गुणे x1 की जगह x हो गया, फिर b की जगह 1 होगा और y1 की जगह y, और c बराबर है माइनस का 5 बटे रूट में a² प्लस b², यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो d1 बराबर हो जाएगा x प्लस y माइनस 5 बटे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2। अब फिर हम निकालते हैं बिंदु p, x, y से दूसरे समीकरण की दूरी। बिंदु p x, y से
दूसरी रेखा की दूरी, तो इस दूरी को मान लेते हैं d2, तो बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरे समीकरण में x का गुणांक a है तो a बराबर 3 हो जाएगा, x का गुणांक 3 है तो a का मान 3 हो जाएगा, y का गुणांक -2 है तो b का मान -2 हो जाएगा और c बराबर होगा प्लस का 7। तो यहाँ पे a की जगह हम लिख लेंगे 3 और x1 की जगह x होगा, फिर प्लस b बराबर हो जाएगा -2, तो -2 गुणे y1 की जगह y और प्लस c बराबर है 7 बटे रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x -2y प्लस 7 बटे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 9 4 13, तो d2 बराबर निकल गया 3x - 2y प्लस 7 बटे अंडर रूट 13। अब इसमें लिखा हुआ कि दोनों की लंबिक दूरियों का योग 10 दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार d1 प्लस d2 बराबर 10, तो d1 का मान है x प्लस वाई माइनस 5 बटे अंडर रूट 2, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग x प्लस वाई माइनस 5 बटे अंडर रूट 2, फिर प्लस d2 ये हम लोग का 3x माइनस 2y प्लस 7 बटे अंडर रूट 13 बराबर 10। अभी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल, तो रूट 2 और 13 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 26, फिर अंडर रूट 13 से x में गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट 13x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 13 से तीनों में गुणा करेंगे, रूट 2 से तीनों में गुणा करेंगे, तो रूट 13 से x में गुणा करेंगे रूट 13x हो गया, फिर रूट 13 से y में गुणा करेंगे तो रूट 13y, फिर रूट 13 से -5 में गुणा करेंगे तो -5 अंडर रूट 13, फिर प्लस रूट 2 से 3 x में गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 2x, फिर रूट 2 से -2y में तो -2 अंडर रूट 2y, और फिर रूट 2 से 7 में तो 7 अंडर रूट 2 बराबर हो गया 10। अभी रूट 26 को ले जाएंगे हम लोग, दाएं साइड 10 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट 13x है और यहाँ 3 अंडर रूट 2x है, तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का रूट 13 प्लस यहाँ बच जाएगा 3 अंडर रूट 2 और x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x। फिर उसके बाद यहाँ रूट 13y है और यहाँ -2 रूट 2y है, तो इन दोनों में से हम y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 13 और यहाँ बचेगा हम लोग का -2 अंडर रूट 2, यहाँ पे लिख लेते हैं y, और यहाँ बच गया हम लोग का, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं 7 अंडर रूट 2, फिर -5 अंडर रूट 13 और 26 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 अंडर रूट 26। अब 10 अंडर रूट 26 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर रूट 2x, फिर प्लस अंडर रूट 13 माइनस 2 अंडर रूट 2y प्लस 7 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 13, साइड चेंज होगा तो हो जाएगा माइनस का 10 अंडर रूट 26 बराबर 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 20 में लिखा कि समांतर रेखाओं 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक हो गया रेखा, ये दूसरा रेखा है, दोनों समांतर है, ये हो गया 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, और इसके बीच में कोई बिंदु है, इससे समदूरस्थ हो, बराबर दूरी पर हो, तो इसमें बराबर दूरी पर जो रेखा है उसका समीकरण निकालना है। तो यानी कि जो ये रेखा होगा ये इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा, यानी कि इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु पर होगा। तो पहला इसमें समीकरण दिया हम लोग का 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 3 तरीके 9x और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 2y, और जब 3 कॉमन लेंगे तो होगा 7 बटे 3 बराबर 0,
तो 3 चल जाएगा दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7/3 बराबर 0। समांतर रेखा दिया हुआ है तो यहाँ पे 3x प्लस 2y है, तो इसको भी हम इसी में चेंज करेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 3 कॉमन लिया है। हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। यह दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों जो समीकरण हैं, दोनों रेखाओं के समीकरण ये समदूरस्थ हैं इस बिंदु से, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इन समांतर रेखाओं से एक रेखा समदूरस्थ है, अर्थात यह रेखा दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु पर स्थित है, मध्य बिंदु पर स्थित है। जब मध्य बिंदु पर स्थित होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों रेखाओं के समीकरण को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 9x प्लस, ये है समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 7/3, फिर प्लस इसको लिख लेंगे दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y प्लस 6 और बट्टे में 2 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे अगर हम 2 को ले आते हैं दाएं साइड में तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा हम लोग का 3x प्लस 2y माइनस 7/3 प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं 3x और 3x हो गया 6x, 2y और 2y हो जाएगा 4y, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7/3 प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे इसके नीचे भी एक छिपा है, सबके नीचे एक है, सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो सबका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 छके 18, 3 चौके 12 हो गया और माइनस 7 और 3 छके 18 बराबर 0। अब यहाँ पे 3 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड में, तो हो जाएगा 18x प्लस 12y, 18 में से 7 घटाएंगे 11 बराबर 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 21 में लिखा है कि बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण एक अक्ष के बिंदु ए से परावर्तित होती है और परावर्तित किरण बिंदु 5,3 से होकर जाती है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हो गया हम लोग का एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। इसमें लिखा है कि बिंदु 1,2 से होकर जा रही है, यानी कि पहले चतुर्थांश से होकर जाएगी, तो ये मान लेते हैं ये आपतित किरण है और ये बिंदु हम लोग का ए है, इसका निर्देशांक है, ये तो पहले से दिया, इसको मान लेते हैं हम लोग पी है जो, और इसका निर्देशांक है 1,2। इस बिंदु से होकर जा रही है आपतित किरण और परावर्तित हो रही है, परावर्तित होने के बाद मान लेते हैं बिंदु आर है और ये 5,3 से होकर के जा रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है जब परावर्तित किरण बिंदु 5,3 से होकर जाती है तो हमको बताना है ए का निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकालना है। तो ये हो जाएगा हम लोग का अभिलंब, और इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों तो बराबर होगा। इस वाले कोण को मान लेते हैं थीटा, जब ये कोण थीटा होगा, या इसको हम मान लेते हैं थीटा, किसी एक कोण को मानेंगे थीटा, जब ये थीटा हो जाएगा तो ये कोण हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस थीटा, या इसको अगर थीटा मानेंगे, इस वाले कोण को मान लेते हैं थीटा, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है, ठीक है। जब 180 होगा तो इस वाले कोण को निकालने के लिए हम 180 में से थीटा घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कोण QAX बराबर थीटा, इसका नाम देते हैं हम लोग, मूल बिंदु वो नाम दे देते हैं, तो कोण यहाँ हो जाएगा PAO बराबर हो गया 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं PA रेखा की ढाल,
यानी कि आपतित किरण की ढाल, PA रेखा की ढाल, तो tan थीटा, थीटा की जगह है, इसमें जब इस रेखा की ढाल निकालेंगे तो थीटा हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है रेखा की ढाल m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसमें हमको निकालना है एक निर्देशांक, तो इसमें ये जो रेखा है x अक्ष पे कट रही है, तो जब x अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक होता है x, 0 के रूप में। तो हम मान लेते हैं a का निर्देशांक है a, 0, तो इसमें ये हम लोग का किसी बिंदु को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो सबसे पहले है y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2 बटे ये हो जाएगा a माइनस 1, तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो हो जाएगा माइनस tan थीटा बराबर माइनस का 2 बटे a माइनस 1। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो गया 2 बटे a माइनस 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद यहाँ पे हम निकालते हैं AR की ढाल, AR रेखा की ढाल, AR रेखा की ढाल, तो इसमें भी हम लोगों का, इसमें तो कोण बन रहा है थीटा, तो tan थीटा बराबर लिख लेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो tan थीटा बराबर, इसमें ये बिंदु हम लोग का हो गया x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो पहले हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 बटे 5 माइनस a, तो tan थीटा बराबर 3 बटे 5 माइनस a, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो 2 बटे a माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3 बटे 5 माइनस a। समीकरण 1 तथा 2 से 2 बटे a माइनस 1 बराबर 3 बटे 5 माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 माइनस a को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2a बराबर, a माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a, और माइनस 1 को गुणा करेंगे 3 से तो माइनस का 3। अब इसमें हम a वाले पद को लाते हैं बाएं साइड और 10 को लाते हैं दाएं साइड, तो पहले माइनस का 2a, 3a आएगा बाएं साइड तो माइनस 3a हो गया, या माइनस 3 है, प्लस 10 को जाएंगे दाएं साइड तो माइनस का 10, माइनस 2 है, माइनस 3 है, माइनस का 5 है, माइनस 3 माइनस 10 माइनस 13, कैंसिल हो गया, तो a बराबर निकल गया 13 बटे 5। तो हमको बताना था बिंदु a का निर्देशांक, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बिंदु a का निर्देशांक, इसको हमने माना है a, 0, और a का मान निकला है 13 बटे 5, तो इसका निर्देशांक हम लोग का हो जाएगा 13 बटे 5, 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 22 में लिखा है दिखाइए कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 और माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 बिंदुओं से रेखा x बटे कॉस थीटा प्लस y बटे बी साइन थीटा पर 1 पर खींचे जाने वाले लंबों की लंबाइयों का गुणनफल बी स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसमें समीकरण जो दिया हुआ दिया x बटे ए कॉस थीटा प्लस y बटे बी साइन थीटा बराबर 1, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा ए बी, इसके बट्टे में भी ए है, यहाँ भी बी, यहाँ बी है, तो एलसीएम हो गया ए बी, बी से इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा, और इस इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर 1। ए बी को ले जाते हैं दाएं साइड, तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर ए बी। अब ए बी को लाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी बराबर 0। अब इसमें दिया हुआ है कि ये बिंदु और ये बिंदु के खींचे गए लंब की जो लंबाई है इस समीकरण से इसका गुणनफल बी स्क्वायर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस समीकरण की लंब की लंबाई निकालेंगे,
तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बिंदु अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से रेखा की दूरी। तो दूरी को हम मान लेते हैं P1 बराबर, फॉर्मूला होता है, फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला समझने के लिए, ax1 प्लस by1 और प्लस c बटे रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे P1 बराबर, ये जो होगा ये x के साथ जो गुणा किया गया तो x के साथ b cos थीटा है, और कैपिटल जो b होता है ये y के साथ जो गुणा होता है तो b बराबर हो जाएगा ये साइन थीटा, और c बराबर होगा माइनस का ab। और इसमें जो x1 y1 है जिस बिंदु से हम दूरी निकाल रहे हैं तो x1 बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y1 बराबर हो जाएगा 0। तो एक जगह लिखेंगे हम लोग b cos थीटा गुणे x1 है रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस b बराबर है ए वाई साइन थीटा, यहाँ पे y छोड़ देंगे ये साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा, और y1 है 0। उसके बाद c है हम लोग का माइनस ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए बी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक जगह b cos थीटा तो b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और b की जगह इसमें है a साइन थीटा तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो P1 बराबर हो जाएगा b cos थीटा रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा हम लोग का माइनस का भी, ये तो 0 हो गया, और बटे में b स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का हो गया रूट। अब इन दोनों में से हम लोग b कॉमन ले लेते हैं, जब b कॉमन ले लेंगे तो P1 बराबर हो जाएगा b और ब्रैकेट में कॉस थीटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का a, और बटे में हो गया रूट में लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद ये दूसरा बिंदु से हम इस रेखा की दूरी निकालते हैं, फिर हम लिख लेंगे पुनः बिंदु माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से रेखा की दूरी। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं P2, सेम फॉर्मूला a x1 y1 प्लस बी y1 प्लस सी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान है सेम रहेगा, केवल बिंदु बदल रहा है। तो कैपिटल ए की जगह है बी कॉस थीटा, फिर गुणे, और x1 है हम लोग का माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस पहले लगा देते हैं, रूट में लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस, उसके बाद बी y1 तो b बराबर है ए साइन थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे ए साइन थीटा, और y1 है 0। उसके बाद प्लस c, तो c की जगह है माइनस का ए बी, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस ए बी, और बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक जगह बी कॉस थीटा तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब यहाँ हो गया हम लोग का माइनस बी कॉस थीटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बटे रूट में हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस का भी कॉमन ले लेते हैं, तो P2 बराबर हो जाएगा माइनस बी, जब कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा हम लोग का ए और बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का हो गया रूट। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों का गुणनफल
जो लांबिक दूरी है उनका गुणनफल बी स्क्वायर है। तो हम पहले अब यहाँ निकालते हैं P1 गुणे P2, ठीक है। तो इसमें P1 जो हम लोग का निकला है ये हम लोग का B ब्रैकेट के बाहर यहाँ होगा cos थीटा और रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बटे यहाँ नीचे है रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर P2 का मान लिखेंगे। तो P2 हम लोग का निकला है, ये P2 का मान है तो आप लिख लेंगे माइनस बी कॉस थीटा और रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बटे अंडर रूट यहाँ पे हम लोग का होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग पहले बी और बी को गुणा करते हैं, तो ये बी है, ये माइनस बी है तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं ये इस पूरे पद को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है लिखा हुआ है। तो ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि तब ये हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर और बटे में ये दोनों सेम है और रूट लगा है तो जब गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर हो गया माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट हटाते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा से ए स्क्वायर में गुणा करेंगे और बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस का ए स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, अब हम यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप में लिख लेंगे माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं तो माइनस का बी स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, अब यहाँ बच गया हम लोग का माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का प्लस का बी स्क्वायर और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक जैसे हैं कट गए तो बराबर हो गया बी स्क्वायर और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 23 में लिखा है कि एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 और 3x प्लस 4 माइनस 5 बराबर 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है और समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है तो उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो मान लेते हैं ये पहला समीकरण है का रेखा हो गया, ये दूसरे समीकरण का रेखा हो गया। ये है हम लोग का 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, और ये हम लोग का 3x माइनस 4y 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया रेखाओं के समीकरण। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ये जो व्यक्ति है इन दोनों रेखाओं के संधि बिंदु पर खड़ा है, मतलब जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। तो मान लेते हैं जहां काट रहे हैं बिंदु ये है, और इस बिंदु से कोई एक रेखा है जिसका समीकरण है 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। इस पर यह न्यूनतम समय पहुंचना चाहता है, कम से कम समय में। तो कम से कम समय में कब जाएगा? जब ये सीधा बिल्कुल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लंब होगा। तो हमको बताना है इस जो रास्ता है यानी कि AD का समीकरण बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का निकालेंगे निर्देशांक। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए पर काट रही हैं, तो जब हम इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे तो ए का निर्देशांक निकल जाएगा। तो पहला समीकरण दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों को हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें y वाले पद को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो इस वाले समीकरण में हम 4 से गुणा करते हैं 1 में, और इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग 3 से। तो हो जाएगा 4 दूनी 8x, 4 3 12y और प्लस 4 चौके 16 बराबर 0। इसमें गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9x प्लस 3 चौके 12y और 3 पचे 15 बराबर 0। अब इसको हम जोड़ रहे हैं तो माइनस का 12y प्लस का 12y कट गया, 9 8 17x, 16 से 15 घटाएंगे बचेगा 1 बराबर 0। तो 17x बराबर हो गया माइनस का 1, तो x बराबर हो गया माइनस 1/17। अब x का मान रख देते हैं हम लोग समीकरण 1 या 2 में, किसी में रख सकते हैं, तो 2 में रख देते हैं या 1 में रख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे हम लोग 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसमें y प्लस में है तो हमको साइड नहीं चेंज करना पड़ेगा y का, लेकिन इसमें y माइनस में है तो हम लोग वही समीकरण चूज करते हैं जिसमें हल करना आसान हो। तो हम x का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हम लोग का 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, और x का मान निकला माइनस का 1/17। तो हो जाएगा 3 गुणे ब्रैकेट में माइनस 1/17 प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो हो गया हम लोग का, पहले 4y लिख लेते हैं, हो जाएगा माइनस 3/17 और माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग इस वाले पद को केवल हल करते हैं, 4y को ऐसे छोड़ देंगे तो 4y हो जाएगा, और 17 पचे 85, 85 और 3 हो जाएगा 88, तो माइनस का 88/17 बराबर 0। माइनस 88/17 को लेते हैं बाएं साइड, दाएं साइड, तो 4y बराबर हो गया 88/17। 4 को लाएंगे दाएं साइड तो नीचे बट्टे में चला जाएगा, तो y बराबर हो गया 88/17 गुणे 2, 2 से 88 कटेगा, 4 है, तो 4 से 88 कटेगा 22 बार में, तो y बराबर निकल जाएगा हम लोग का 22/17। इसका मतलब a का निर्देशांक होगा माइनस 1/17 और 22/17। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग a का निर्देशांक माइनस 1/17 कॉमा 22/17। ये निकल गया हम लोग का बिंदु ए का निर्देशांक, इस बिंदु का। फिर हमको बताना है ये जो AD रेखा है इसका समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इसका नाम देते हैं हम लोग BC नाम देते हैं। ये जो AD है इस BC पर लंब है, तो जब लंब होगा तो दोनों का ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो यहाँ दिया हुआ है BC रेखा का समीकरण, BC रेखा का समीकरण ये होगा हम लोग का 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें से हम निकालते हैं रेखा की ढाल, तो y वाला पद माइनस में है तो इसको लाते हैं दाएं साइड,
तो 6x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 7y। 7 को लेंगे बाएं साइड, तो 6/7x प्लस 8/7 बराबर y। तो y बराबर निकल गया 6/7x प्लस 8/7। तो BC की ढाल हो जाएगी, BC की ढाल बराबर निकल गया 6/7। अब यहाँ पे जो AD है BC पर लंब है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि AD लंब है BC पर, यानी कि दोनों का ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो AD की ढाल गुणे BC की ढाल बराबर -1। तो AD की ढाल को हम मान लेते हैं m, BC की ढाल है 6/7, तो 6/7 बराबर -1। तो m बराबर हो जाएगा -7/6। तो इसका निकल गया -7/6। अब हम निकालते हैं AD रेखा का समीकरण। तो AD रेखा का समीकरण, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। यहाँ पर लिखे हम लोग y माइनस, अब ये जो AD रेखा ये बिंदु A से होकर जा रही है, और बिंदु A का जो निर्देशांक है -1/17 और 22/17 है, तो ये हम लोग का होगा x1, ये हो जाएगा y1। तो यहाँ पर लिख लेंगे y माइनस y1, यानी कि माइनस का 22/17 हो गया, बराबर m जो है ये निकला है -7/6। तो यहाँ पर लिखेंगे -7/6, और ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 है -1/17, जब माइनस लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे एलसीएम होगा 17, हो जाएगा 17y माइनस 22/17 बराबर -7/6। इसमें भी एलसीएम लेंगे तो इसका 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x प्लस 1/17। तो 17 से 17 कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें 6 को ले आते हैं बाएं साइड और 17y माइनस y से गुणा करेंगे। तो 6 को जब 17y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 102y, फिर 6 को माइनस y से गुणा करेंगे तो होगा -132 बराबर, फिर -7 बचा, -7 से 17x में गुणा करेंगे तो होगा -119x, फिर -7 से 1 में गुणा करेंगे -7। अब इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो 119x फिर प्लस 102y, और यह माइनस का 132 हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 119x प्लस 102y माइनस 132 प्लस 7 घटाएंगे बचेगा -125 बराबर 0, और ये हमारा आंसर है।